Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. So, dear student, we are at first year pre-engineering, and this is the new mathematics book where unit 9 is linear programming. So, have a look on the definition of linear programming. So, the definition of linear programming says linear programming is a process of optimizing the problem which are subjected to certain constraints. इनको अभी हम डिस्कस करेंगे. It means that it is the process of maximizing and minimizing the linear function under the linear inequalities constraint. ठीक है. The problem of solving linear programs is considered as the easiest one. यानी कि यहाँ पर आपके लिए गुड न्यूज़ है कि जो प्रॉब्लम रिलेटेड टू लीनियर प्रोग्राम्स होते हैं ये हमारे पास ईजीएस्ट होते हैं सॉल्व करने के लिए. कॉन्स्ट्रेंट, यहाँ पर कॉन्स्ट्रेंट को हम अलग से डिस्कस करते हैं. तो ईजीएस्ट डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्ट्रेंट इज एन इक्वेशन. यानी कि कॉन्स्टेंट वो होते हैं आपके पास जिनको देख के आपको थिंक करना पड़े, सोचना पड़े कि इसका आंसर क्या होगा. ठीक है. जैसे कि हमारे पास ये इक्वेलिटी है, तो इसको हम यहाँ पर देखते हैं. ये एक इक्वेशन है. एन इक्वेशन इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्स्टेंट. वी कैन यूज दिस टू थिंक अबाउट व्हाट इट कुड मीन टू सॉल्व इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज. फॉर एग्जांपल, सॉल्विंग 3x + 4 इज इक्वल टू 10. तो 3x + 4 हमारे पास इक्वल है 10 के. इसको हम क्या कर सकते हैं, 3x इक्वल टू 10 के है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 - 4. ठीक है. और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 10 - 4 हमारे पास इक्वल हो जाएगा. दिस इम्प्लाइज दैट 3x इज इक्वल टू 10 - 4 इज इक्वल टू 6. और यहाँ से 3 × 1 = 3 एंड 3 × 2 = 6. तो x यहाँ से आ रहा है 2. ठीक है. तो एक ही बात को लिखने के यहाँ पर इन्होंने इक्वेशंस से रिप्रेजेंट कर दिया इसको 3x + 4, जबकि ये डायरेक्ट भी लिख सकते थे x इक्वल टू 2. तो जब भी आपको इस तरीके की फॉर्मेट दिया जाएगा जहाँ पर आपको x की या किसी भी वेरिएबल्स की वैल्यू के लिए क्वेश्चन मार्क आ जाए जहन में, तो जब भी आपके पास क्वेश्चन मार्क क्रिएट होगा तो उसे हम कहते हैं कॉन्स्ट्रेंट. विच इज़ द, जैसे x इज इक्वल टू 2, विच इज़ द सिंपलर वे टू एक्सप्रेस द सेम कॉन्स्ट्रेंट. यहाँ पर कॉन्स्ट्रेंट था 3x + 4 इक्वल टू 10. अब लीनियर इक्वालिटीज़ की बात हो रही है तो इसको भी डिस्कस करते हैं. लीनियर इनइक्वालिटीज़ को, ये क्या होती है हमारे पास. सो इन मैथमेटिक्स अ लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन्वॉल्व अ लीनियर एक्सप्रेशन. लीनियर एक्सप्रेशन इन्वॉल्व होती हैं इन 2 और मोर वेरिएबल्स, जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं. जैसे कि अगर आप यहाँ पर नोटिस करें इनको, तो यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं, देखें. x है एक वेरिएबल और एक वेरिएबल y, यानी कि ये 2 वेरिएबल की इनइक्वालिटी है. और इसी तरीके से यहाँ पर जो है हमारे पास y है और x है. 2 वेरिएबल की इनइक्वालिटी है, तो 2 वेरिएबल हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं. और यहाँ पर इक्वालिटी के जो रिलेशन होते हैं उनको सिंबल से हम क्या करते हैं, ये हमारे पास ग्रेटर देन का साइन है. ठीक है. ये लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल. ठीक है. तो इन साइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इक्वालिटीज़ में. जहाँ पर भी इस एक्सप्रेशन के अंदर यूज हुआ हुआ तो उसे हम लीनियर एक्सप्रेशन कहते हैं, और इन इक्वालिटीज़ को हम लीनियर इन इक्वालिटीज़ कहते हैं. तो इन तक पहुंचने के लिए, यानी कि 2 और मोर वेरिएबल तक पहुंचने के लिए हमें पहले डिस्कस करना पड़ेगा 1 वेरिएबल को. तो 1 वेरिएबल को डिस्कस करते हैं. सो लीनियर इक्वालिटीज़ इन 1 वेरिएबल. इन इक्वालिटीज़ ऑफ द फॉर्म ax less than b, ax less than equal to b, ax greater than b, and ax is greater than equal to b, वेयर a एंड b, यहाँ पर ये जो a और b है आपके पास, ये एज अ कांस्टेंट है, नोन एज लीनियर इनइक्वालिटीज इन 1 वेरिएबल. और वेरिएबल कौन सा है यहाँ पर, वेरिएबल इज x. हर इक्वालिटीज़ के अंदर x यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर ये जो इक्वालिटी है ये बेसिकली 1 वेरिएबल है, और यहाँ पर जो वेरी होगा वो सिर्फ और सिर्फ x होगा, जहाँ पर a और b जो है कांस्टेंट है. ठीक है. तो इन, अब यहाँ पर देखिए 9.21 में आपसे कहा गया है कि फाइंड अलजेब्रिक सोल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन 1 वेरिएबल एंड रिप्रेजेंट देम ऑन अ नंबर लाइन. तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन पर हमारे पास ग्राफिकल सोल्यूशन देने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है. इसको, उस क्राइटेरिया को डिस्कस करते हैं. So the graphical solution of linear inequality is in 1 variable is represented by a number line. We use the left parenthesis, यानी कि ये जो हमारे पास left parenthesis है and the right parenthesis for greater than and less than respectively, and also we use स्क्वायर ब्रैकेट, क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कि राइट पे ओपन है और लेफ्ट पे ओपन है. ये हम ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल के लिए यूज़ करते हैं रिस्पेक्टली फॉर द ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज एज शोन बिलो. अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, उससे आपको कंप्लीट आइडिया होगा कि किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं.
तो लीनियर इनइक्वालिटी इज गिवन और हमसे कहा गया है ग्राफ फॉर एक्स इज ग्रेटर देन -3। इसको आप नंबर लाइन पे प्लॉट करिए, ठीक है, क्योंकि हमें पता है लीनियर इनइक्वालिटी के सोल्यूशन जो होते हैं वो नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली है। लाइन का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर एरो है, इसका मतलब ये इस साइड पे भी कंटिन्यू है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रही है, और इस साइड पे भी कंटिन्यू है, यानी कि ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक कंटिन्यू चल रही है, ठीक है। अब आपसे क्या कहा गया है कि आपको -3 से ग्रेटर पे, तो हमने यहाँ पर जो क्राइटेरिया डिस्कस किया है, ग्रेटर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ग्रेटर के लिए हम यूज़ करते हैं ये वाला पैरेंथेसिस, यानी कि लेफ्ट ओपन, ठीक है। तो आप 3 के ऊपर इस तरीके से एक पैरेंथेसिस लगा देंगे। अब इस पैरेंथेसिस का मतलब क्या है कि -इन्फिनिटी से लेकर -3 तक, ठीक है, क्योंकि बिकॉज इट इज शो ग्रेटर नॉट ग्रेटर देन इक्वल, तो -इन्फिनिटी से लेके -3 तक रीजन इंक्लूड नहीं है, और -3 के बाद से जस्ट बाद से सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो इंक्लूड हैं, ठीक है। यहाँ से लेके सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं हमारे पास वो हम कहेंगे कि इंक्लूड हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे रीजन जो है हमारे पास ये बेसिकली इंक्लूड है, ठीक है। सो दिस इज आंसर नंबर 1। एक और इनइक्वालिटी देखते हैं, तो वी हैव विद अनदर एग्जांपल, और यहाँ पर है द ग्राफ फॉर एक्स लेस देन इक्वल। अब यहाँ पर इस इक्वालिटी को नोटिस करें तो ये है हमारे पास लेस देन और इक्वल, यानी कि जो 11 है ये इसमें इंक्लूड है। लेस देन इक्वल कह रही है कि एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो 11 से छोटी छोटी तमाम वैल्यूज़ और इंक्लूडिंग 11, ये 11 भी इंक्लूड है। तो अगर अब हम इस क्राइटेरिया को देखें तो यहाँ पर हमने कहा है कि लेस देन और इक्वल को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से, ठीक है, यानी कि लेफ्ट ओपन स्क्वायर ब्रैकेट से। तो यहाँ पर नंबर लाइन है इन्फिनिटी तक ये भी जा रही है, ठीक है, कोई भी नंबर लाइन पे एरो होगा तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी तक कंटिन्यू है। अब हमें यहाँ पर शो करना है लेस देन और इक्वल टू 11, तो 12 से जस्ट पहले यहाँ पर लेस देन यहाँ पर 11 होगा, ठीक है। तो हमने ये पॉइंट इंक्लूड कर दिया है। स्क्वायर ब्रैकेट हमेशा ये शो करता है कि ये जो है हमारे पास पॉइंट इंक्लूड है, ठीक है। तो यहाँ से इसका मतलब ये है कि आपके पास यहाँ से लेके ये तमाम वैल्यूज़, ठीक है, ये तमाम वैल्यूज़ लाइन का मतलब है ये, और 11 से तमाम छोटे छोटे तमाम रियल नंबर्स इंक्लूड हैं, और इसके बाद के जो है 11 के बाद, अब स्क्वायर के ऊपर नहीं, स्क्वायर के बाद, ब्रैकेट के बाद ये वाले जो तमाम रीजन है ये हमारे पास नॉट इंक्लूडेड है, ठीक है। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर से। एक और हम सेम एग्जांपल देखते हैं इसी तरह, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट इक्वालिटी के साथ। सी देयर आर सेम एग्जांपल, यहाँ पर सेम एग्जांपल है बट डिफरेंट इक्वालिटी। यहाँ पर अगर नोटिस करें तो हमारे पास लेस देन इक्वल है, और यहाँ पर सिर्फ लेस देन है। इसका मतलब है स्ट्रिक्टली लेस, यानी कि 11 से जो है स्ट्रिक्टली लेस है, एच की तमाम वैल्यूज़ लेस है 11 से, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम यहाँ पे क्राइटेरिया देखें तो लेस देन का सिंबल है, लेस देन का सिंबल ये रहा, ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, ये वाला, ठीक है, राइट ओपन। तो हम अब 11 जस्ट यहीं पर होगा तो 11 की जगह पर स्क्वायर की जगह अब ये लगा देंगे, ठीक है, पैरेंथेसिस का यूज़ करेंगे लेफ्ट ओपन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से आपके पास जो x की वैल्यूज़ है 11 नहीं है, और 11 के बाद की तमाम वैल्यूज़ जो हैं, अगर हम इसको डिफरेंट तरीके से लिखते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेके ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं ये इंक्लूड हैं, ठीक है, यहाँ से लेके ये तमाम वैल्यूज़ इंक्लूड हैं, ठीक है, दिस ऑल वैल्यूज़ आर इंक्लूडिंग। और ये जो हमारे पास पीछे वाला रीजन है, ठीक है, 11 भी इंक्लूड नहीं है, और 11 से लेके तमाम वैल्यूज़ ये वाली ये इंक्लूड नहीं है। अब ब्रैकेट के बिल्कुल इस साइड में साइन बनाएंगे, यहाँ पर हमने ये साइन बनाया है, ठीक है। इसका मतलब है कि ब्रैकेट वाली वैल्यू यानी कि 11 वो भी इंक्लूड नहीं है इस इक्वालिटी में, और हमारे पास 11 के बाद की तमाम वैल्यूज़ इंक्लूड नहीं है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो, ये हमारे पास इंक्लूड नहीं है, इन द नेक्स्ट वीडियो वी सी एक्चुअली द नोटेशन, हम इसको किस तरीके से नोटेशन के अंदर लिखेंगे, और हम वहाँ पर टू वेरिएबल्स की इनइक्वालिटीज़, लीनियर इक्वालिटीज़ को डिस्कस कर देंगे। सो दिस ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।